हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है डे 6 में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल मसल्स। एक दिन में सिर्फ एक ही मसल्स करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले चेस्ट से। तो चेस्ट में क्या क्या एक्सरसाइज करें, कितने सेट लेना है, कौन कौन सा वेरिएशन लेना है, डंबल से लेना है या बारबल से लेना है, इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। ओके, और किस फॉर्म में करना है ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी तक मेरा डे 1 और डे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रोफाइल पर जाएं और डे 1 और डे 2 वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जिम लवर दोस्तों को शेयर करें। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं वर्कआउट की ओर। तो मैं आपको सारे वीडियो में बताता आ रहा हूं कि वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर करें। तो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं, अगर आज सिंगल मसल्स कर रहे हो चेस्ट का तो कौन सा वार्म अप करना है ये बताता हूं आपको। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग हम करेंगे अपना रिस्ट का, ओके, फिर सेकेंड नेक गर्दन, फिर थर्ड आर्म्स यानी शोल्डर, पूरा शोल्डर करेंगे, और उसके बाद चौथा कमर का। तो ऐसे रिस्ट को पहले रोटेट करेंगे सीधा 4 से 5 टाइम्स, 1 2 3 4। अब इसी का रिवर्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट नेक को गर्दन में पूरा रोटेट करना है, एकदम स्लोली डाउन, अप 2 3 4 5। फिर इसी का रिवर्स, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अगर आप नेक को प्रॉपर तरीके से रोटेट करोगे तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद तीसरा स्ट्रेचिंग हम करेंगे आर्म्स यानी शोल्डर। ओके, तो शोल्डर को सीधा खड़े हो जाएंगे, उसके बाद पूरा रोटेट करेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5। और इसी का फिर करेंगे रिवर्स, 1 2 3 4 5। तो हमारा तीसरा स्ट्रेचिंग हो गया कंप्लीट। ओके, अगला वार्म अप के लिए हम करेंगे जंपिंग जैक। ओके, जंपिंग जैक क्या करना है, पूरा स्ट्रेट खड़ा हो जाना है, पैर को हाथ ऐसे, और उसके बाद पैर जैसे ही वाइड ऐसे करेंगे हाथ हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जंप करके दिखाता हूं। जंपिंग जैक कैसे करना है। स्ट्रेट 1 2 स्लो 3 4 5 6। तो इसको आपको करने हैं 30-30 का 3 सेट। दूसरा वार्म अप हम करेंगे पुशअप। ओके, चेस्ट, आज हम चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं इसलिए ले रहा हूं पुशअप। अगर जिस दिन लोअर बॉडी करेंगे उस दिन स्क्वाट्स करना है वार्म अप में। ओके, तो आज हम करेंगे पुशअप अगर सिंपल आपको आता है या सीख गए हो तो सही है, नहीं तो जैसा कि आपको पिछला वीडियो में बता रखा हूं मैं, नी पुशअप। ओके, तो आराम से ऐसे घुटने पे बैठ जाना है। ओके, और हाथ को यूं शोल्डर से हल्का बाहर। ओके, उसके बाद स्लो डाउन अपर बॉडी, स्लो डाउन, 1 डाउन 2 डाउन 3। तो ये आपको करने हैं 15-15 का 3 सेट। इतना करने के बाद आपका बॉडी एक्टिव हो गया। अब आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, यानी आप वर्कआउट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, आप हैवी वेट लगा सकते हो। ओके, तो वार्म अप कंप्लीट हो गया। तो हम वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। ओके, तो आप कहीं भी जिम में जाओगे तो आपको ये एडजस्टर बेंच आपको हर जिम में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो पहले इसको आप फ्लैट बेंच कर लोगे, इसे 1 पे लगाओगे, ये हो गया फ्लैट बेंच। ओके, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट उठाएं। ओके, तो जैसे ही आप डंबल लोगे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल लेना। ठीक है, ये हम ले लिए डंबल। ओके, आराम से ये बैठ जाना है, डंबल को थाई पर रखना है स्लो। ठीक है, और उसके बाद आराम से सांस लेना है। सांस लेने के बाद क्या करेंगे, हल्का सा पैर से धक्का मारेंगे और हम लेट जाएंगे, जैसे ऐसे स्लो डाउन। ओके, तो बाकी डंबल हमारा आ गया कहां, चेस्ट पे। अब इसको करेंगे प्रेस। ये हो गया हमारा फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। ओके,
फिर इसको हल्का सा स्लो डाउन डाउन पुश 1 डाउन पुश 2 डाउन पुश 3। आपको ये करने हैं 15-15 का 3 सेट। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। दूसरा एक्सरसाइज यही एडजस्टर बेंच को हम 3 पे लगाएंगे। ओके, ये हमारा 3 पॉइंट। तो ये हो गया अब हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस। ओके, इसे भी हल्का सीट को ऊपर सेकंड पे लगा लेंगे। इंक्लाइन बेंच प्रेस, इसमें भी आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल लोगे और सेम जैसे फ्लैट बेंच पे प्रेस किए सेम वैसा ही इस पे भी प्रेस करना है। तो मैं आपको इसे भी बता देता हूँ। आराम से अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल लेंगे और सेम वैसे ही थाई पर यानी पैर पे ये डंबल रखोगे और स्लो पैर के सहारे से जंप इसको फेंकना है ऊपर, ये चेस्ट पे आ जाना चाहिए। हम ऊपर प्रेस करेंगे और ये, और कमर में आर्च बनाना ना भूलें। स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूं, कमर में आर्च बना रहेगा ऐसे बॉडी को। और स्लो डाउन पुश 1 स्लो डाउन पुश 3 स्लो डाउन पुश 4। तो फिर उसके बाद चेस्ट पे आराम से लेकर आप अपने थाई के सहारे ये ले सकते हैं। ओके, तो इसको भी आपको करने हैं 15-15 रेपिटेशन का 3 सेट। तो हमारा दूसरा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं तीसरा सेट की ओर। तो यही एडजस्टर बेंच को हम करेंगे डिक्लाइन। ओके, डिक्लाइन कैसे करेंगे? इसको सबसे नीचे करने के बाद ये नीचे हो गया, ये हमारा हो गया सिडॉल डिक्लाइन। ओके, और इसको 1 पे करेंगे, ये हमारा डिक्लाइन बेंच प्रेस। ओके, तो हम ये करेंगे तीसरा एक्सरसाइज। तो आपको हर बार बताता रहा हूं कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लें। उसके बाद आप थाई पे इसको रखें पैर पे, और ये पैर इसमें डिक्लाइन में करेंगे नीचे, इसलिए कि जब हम लेटेंगे तो नीचे ना सरके। ओके, तो चलो इसको आराम से चेस्ट पे लेते हैं, स्लो डाउन। ओके, और पुश, ये पुश करेंगे और इसमें भी बॉडी आर्च बना रहेगा। फिर स्लो डाउन पुश 1 स्लो डाउन पुश 2 स्लो डाउन पुश 3। ओके, उसके बाद जब आपका सेट कंप्लीट हो जाए रेपिटेशन, तो उसको आराम से डंबल को चेस्ट पे रखेंगे और आराम से ऐसे उठेंगे। ओके, और ना कि जब ऐसे हैं तो ऐसे डंबल को नहीं पटकना है आपको। ऐसे डंबल को पटकोगे आप तो शोल्डर में इंजरी हो सकता है। तो डायरेक्ट आप चेस्ट पे रखकर थाई से उठें। ठीक है, तो इसको भी आपको रेपिटेशन लेना है 15-15 का 3 सेट। बता चुका हूं कि हर सेट पे आपको पानी पीना भी बहुत जरूरी है। तो अपने अकॉर्डिंग पानी भी पीते रहें बीच बीच में, इसलिए पानी पिए कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और एनर्जी बूस्ट करता रहे। ठीक है, बढ़ते हैं चौथा एक्सरसाइज हम लेंगे बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई। ओके, तो आराम से इसे बैठ जाना है और सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग अप डाउन करना है ये। ठीक है, तो मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लिया, लॉक कर दिया इसे। उसके बाद और ये 3 नंबर पे लगाना है ये लॉक। ठीक है, ये हर बार ये मैं बताता आ रहा हूं कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट भी लगाए। ठीक है, तो मैं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगा लिए। आराम से फिर हैंड ये पकड़ेंगे और चेस्ट अप करेंगे, आर्च बना कर रखेंगे। इसमें भी चेस्ट अप पुश, स्लो पीछे जाएंगे आराम से 1 पुश 2 स्लो पीछे जाएंगे पुश 3। आपको इसका भी लेना है 15-15 रेपिटेशन का 3 सेट। ओके, तो हमारा आज का वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब पहले भी बताया हूं, हर वीडियो में बताता आ रहा हूं आपको कि वर्कआउट कंप्लीट हो जाए उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको करना है स्ट्रेचिंग। तो मैं आज आपको स्ट्रेचिंग बताता हूं। कुछ ऐसे हाथ को ये सीधा कर लोगे, उसके बाद फिंगर को स्ट्रेच 2 से 3 सेकेंड होल्ड, फिर डाउन 2 से 3 होल्ड, फिर दूसरा हाथ को 2 से 3 होल्ड, 2 से 3 सेकेंड होल्ड। अब ये करने के बाद आप करेंगे शोल्डर का। शोल्डर ये हाथ ऐसे करेंगे और उसके बाद यहां प्रेस 2 से 3 सेकेंड, फिर दूसरा हाथ 2 से 3 सेकेंड। इतना स्ट्रेच करने के बाद आप करेंगे लास्ट कोबरा बैक स्ट्रेचिंग। तो वो मैं आपको बताता हूं। ये आप ऐसे कहीं भी मैट ले लें
और मैट लेने के बाद आप इसको ऐसे बिछा लें। उसके बाद घुटने पे आराम से, ओके, घुटने पे हो जाए और ये हाथ को आगे और स्लो कमर डाउन, सर ऊपर। इसको कम से कम 5 से 6 सेकंड आपको होल्ड करना है ऐसे, ओके। उसके बाद फिर पीछे आ जाओ, पूरा पैर में टच होना चाहिए कमर, ओके। इसे भी 5 से 6 सेकंड होल्ड। ये आपको करने हैं 2 बार। तो आज का वर्कआउट हो गया कंप्लीट। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर भाई को मोटिवेट करना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।